प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। तो आज हम करेंगे, हम पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था द सेल्फिश जाइंट, राक्षस यानी खुद गर्ज स्वार्थी राक्षस। देन द स्प्रिंग केम, तब बसंत ऋतु आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम एंड लिटल बर्ड्स। और सारे देश में, सारे खेतों में, सारे देहात में चारों ओर छोटे छोटे फूल थे और छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए थे। यानी कहने का अर्थ ये है, उस बाग के अंदर चारों ओर क्या थे? छोटे छोटे फूल थे और खिले हुए थे और पक्षी बैठे हुए थे। ओनली द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वाज टिल विंटर। केवल वहाँ पर बाग के अंदर जो स्वार्थी राक्षस था या दानव था, वो सर्दी की ऋतु में आता था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉटन टू ब्लॉसम। देखिए प्यारे बच्चों, अब वहाँ जब सर्दी का मौसम था तो वहाँ पर कौन आता था? वो राक्षस, दानव राक्षस, स्वार्थी राक्षस था, वही आता था। पक्षियों के को इस बगीचे में आकर गाने की परवाह नहीं थी। और जो अब वहाँ पर क्या थे, क्योंकि वहाँ अब बच्चे नहीं थे, ना तो पक्षी आकर गाते थे और ना ही वहाँ पर बच्चे थे। इसलिए प्यारे बच्चों, वंस द ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार एक छोटा सा फूल वो घास के ऊपर उसने अपना सिर निकाला, वो धीरे से खिल गया था। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने सूचना पट को देखा, पढ़ा, इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वह बच्चों के प्रति उसको इतना अफसोस हुआ, खेद हुआ। दैट इट स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड, वह वापस ज़मीन में घुस गया, वह वापस ज़मीन में धंस गया या घुस गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वहीं पर सो गया। सोने का अर्थ यह मर गया, मुरझा गया। ओनली द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर अगेन एंड वेंट वर द स्नो एंड फ्रोस्ट। केवल वही व्यक्ति जो प्रसन्न थे, वे बर्फ़ और पाला थे। यानी वो कौन थे? ऐसे कौन थे? खुश कौन से थे? पाला और बर्फ़ थे, वही खुश थे। फ्रोस्ट, जमी हुई बर्फ़, यानी कि वहाँ पर जो बर्फ़ और पाला, फ्रोस्ट होता है पाला, स्नो होती है प्यारे बच्चों बर्फ़। स्प्रिंग हैज़ फॉर गॉटन दिस गार्डन, और इस बाग में बसंत ऋतु ने आना भूल गई थी। दे क्राइट, वे चिल्लाए चीखे। सो वी विल लिव हेयर ऑल ओवर द राउंड, कि वे सारा वर्ष भर यहीं पर रहेंगे। वो इसलिए चीखे चिल्लाए कि वो सारा वर्ष भर, सारा साल भर यहीं पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप ट्रीज सिल्वर, और जो बर्फ़ था उसने उस चांदी जैसा रंग से पेड़ों को ढक लिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद दैम, तब उन्होंने उत्तर पूर्वी पवनों को वहाँ पर अपने पास ठहरने का निमंत्रण या बुलावा दिया। ही वॉज wrapped in furs and rode all day about the garden and blew the chimney pots down। और वहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों? वहाँ पर जो जब उत्तरी पूर्वी पवने को उनको बुलावा दिया और वहाँ पर वे आ भी गई। क्या आ गई? नॉर्थ जो ईस्ट वाइंड थी वो वहाँ पर आ गई थी। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और वह छोटे छोटे बालों के लिबास में लिपट गई थी। फर्ज होते हैं छोटे छोटे, रैप्ड होता है लिपटना, फर्ज होते हैं छोटे छोटे लिबास। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वे सारा दिन भर
उस बाग के अंदर गरजती रही। रोर होता है गर्जना, जोर की आवाज़ निकालना। एंड ब्ल्यू द चिमनी पोट्स डाउन, और जो चिमनियों के ढक्कन थे वो नीचे गिरा दिए गए। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सेड, उसने कहा यह बहुत ही आनंदकारी जगह है, स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, उसने कहा कि हम ओलों को, हेल होते हैं बर्फ़ के ओले, हम ओलों को आने का निमंत्रण हमें देना चाहिए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द castle till he broke most of slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. और द हेल केम, सो द हेल केम, इसलिए वहाँ पर क्या आ गए थे, ओले आ गए थे। एवरी डे 3 hours, प्रति 3 घंटे तक। जो ही रैटल्ड ऑन द रूफ, रैटल होता है आवाज़ निकालना, छत से गड़गड़ की आवाज़ निकालना। वहाँ वो छत पर गड़गड़ की आवाज़ करते थे। कौन? ओले। जब ओले पड़ते थे वो छत पर वो गड़गड़ की आवाज़ करते थे। एंड द कासल टिल द ब्रोक मोस्ट ऑफ स्लेट्स, और वे तब तक पढ़ते रहते थे, छत के ऊपर आवाज़ करते जब तक ज़्यादातर स्लेटें टूट ना जाए। जब तक ज़्यादातर स्लेट जो थी ओलों के पढ़ने से वो टूट ना जाए, तब तक वो गड़गड़ की आवाज़ पढ़ते रहते थे। एंड देन ही राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वह तब उसने पूरी तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ गति से वह बगीचे के अंदर घूम सकते थे वो घूमे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और वह ओले भूरे रंग के थे। ओले कैसे थे? ग्रे कलर के, भूरे रंग के ओले थे। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, और उसकी जो सांस थी, पवनों की जो सांस थी वो बर्फ़ के समान ठंडी थी। जो पवनें चल रही थी वो बर्फ़ जैसी ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, मैं नहीं समझ सकता कि जो बसंत ऋतु है उसने आने में इतनी देरी क्यों कर दी। सेड द सेल्फिश जायंट, उस स्वार्थी राक्षस या दानव ने कहा कि जो ओले थे, ये बसंत ऋतु है, उसने आने में इतनी देरी क्यों कर दी। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब उसने खिड़की के पास वह बैठकर अपने ठंडे और सफ़ेद बगीचे को देख रहा था। आई होप, मुझे आशा है या उम्मीद है, देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कि मौसम में परिवर्तन ज़रूर होगा। देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, जो मौसम है उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत ऋतु कभी दोबारा वापस नहीं आई। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, और न ही गर्मी की ऋतु आई। उसके बाद न तो बसंत ऋतु आई और न ही गर्मी की ऋतु आई। द ऑटमन गेव ए गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और जो बसंत ऋतु थी, पतझड़ की जो ऋतु थी, उसने प्रत्येक बगीचे में सुनहरी फल लगे, लेकिन इसने राक्षस के बगीचे को एक भी फल नहीं दिया। कहने का अर्थ क्या है, हाँ, जो आसपास के जो बगीचे थे बसंत ऋतु में उसने फूल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन जो राक्षस का, जो स्वार्थी राक्षस था, उसने उसके बाग में कुछ भी फल नहीं दिया, लेकिन आसपास के जो बाग थे उसमें पूरे फल और फूल दिए। ही इज़ टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी था। ही सेड, शी सेड, उसने कहा। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ हमेशा क्या है, सर्दी की ऋतु है। एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल, और वहाँ पर उत्तरी पवनें चलती हैं और ओले पड़ते हैं। हेल होता है
ओले पड़ना, एंड द फ्रोस्ट, और जो बर्फ़ है वो जम जाती है, एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो बर्फ़ है सारे पेड़ों के ऊपर नाच करती है, पेड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ वो नाच नृत्य करती है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन सुबह वो राक्षस बेड बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और जागा हुआ था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तब उसने एक मधुर सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। ही साउंडेड सो स्वीट, उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी जो उसके कानों में पड़ी, इसलिए दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, यह राजा का जो संगीतकार है जो पास से गुजर रहा है, उसकी आवाज़ है, उसकी मधुर आवाज़ है। इट वाज रियली ओनली ए लिटिल लिनेंट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, यह वास्तव में जो है आवाज़ है एक छोटा सा लिनेंट नाम का एक जो पक्षी होता है उसकी आवाज़ है जो खिड़की के पास गा रहा था, जो सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर पास में ही गा रहा था। बट इट वाज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। बट इट वाज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंगिंग, लेकिन जो ये इतनी लंबी आवाज़, जब से लंबी आवाज़ आ रही थी, ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, कि ये एक पक्षी ने बाग के अंदर जो एक पक्षी था उसने इस गायन को, उस गीत को सुना जो बहुत लंबे समय से गाया जा रहा था। एंड दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जो उसने संगीत सुना ये संसार में सबसे सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर, सबसे मीठा संगीत लगा था। देन द हेल स्टॉप्ड, तब क्या हो गया, ओलों ने ओले ने पढ़ना बंद कर दिया, ओलों ने नृत्य करना बंद कर दिया। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो उत्तरी पवनों के ऊपर गरज रही थी उन्होंने बंद कर दिया। कहते हैं नॉर्थ वाइंड सीज रोरिंग, जो वहाँ पर उसके ऊपर उत्तरी वायु थी, पवनें थी, वो गरज रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कैसमेंट, और वहाँ पर क्या हो गया था प्यारे बच्चों, जो बहुत मीठी जो खिड़की खुली हुई थी वहाँ पर एक स्वादिष्ट सुगंध उसके पास आई। बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मैं मानता हूँ कि आखिरकार बसंत ऋतु आ गई। सेड द जाइंट, उस स्वार्थी ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह एकदम अपने बिस्तर से उछला और उसने बाहर की ओर देखा। तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो पाठ था, आज हम इतना ही ये पहला भाग था, आप इतना ही करेंगे। शेष बचा हुआ भाग आज के बाद उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये पढ़ाया गया पाठ समझ में आ गया होगा। इसके साथ प्यारे बच्चों आप सभी का धन्यवाद। आप इसको पढ़ेंगे, दिक्कत है, परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।